Hi friends, Namaste. I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Hi friends, I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Right? You're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और कोरोना काल निकल जाने के बाद में व्यस्त भी होंगे। चलिए आइए, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ टीचर की और स्टूडेंट की। ओके, एक बार एक टीचर जो एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ाने के लिए जाया करता था, राइट। तो एक बार टीचर को हुआ थोड़ा सा लेट, तो वो शॉर्टकट मारा उसने, राइट। इस गांव से उस गांव में जाने के लिए उसने एक शॉर्टकट मारा। अभी इस शॉर्टकट जरा गंदा सा रोड था जहाँ पर गांव के लोग विसर्जन करने जाते थे। तो वहाँ से सामने से एक पंडित आ रहा था और यहाँ से एक टीचर जा रहा था और टीचर बड़े घाई गड़बड़ में था क्योंकि उसे जल्दी जल्दी अपने विद्यालय दूसरे गांव में पहुंचना था। और वो टीचर जाते जाते जप करते जा रहा था, राम 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 राम, उसका मुंह में जप चल रहा था। तो वो जो पंडित आ रहे थे वो राम मंदिर के पंडित थे, बड़े बुजुर्ग थे और जाने माने प्रतिष्ठित पंडित थे गांव के। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि इतनी गंदी सी जगह से जहाँ पर सारे गांव आकर विसर्जन करता है वहाँ से ये सर जा रहा है, गुरुजी जा रहा है और राम 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 का जप करते हुए जा रहा है। तो पंडित जी ने उस गुरुजी को, उस टीचर को बड़ा बड़ा गुस्सा किया और हाथ उठा के उसे मारने ही वाले थे, लेकिन नहीं मारा, राइट। लेकिन अनाप शनाप ब्ला 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 बहुत कुछ गुरुजी को कहा गया, पंडित ने कहा। तो गुरुजी ने माफ़ी मांगी और बोले मैं जाऊँ, मैं लेट हो रहा हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं दोबारा कभी भी राम नाम या किसी भी ईश्वर का नाम गंदी सी जगह से जाते समय नहीं लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गुरुजी क्षमा मांगते हैं और चलते बनते हैं अपने स्कूल की ओर। अब पंडित जी बड़े नहा धोकर शुद्ध साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं, राम मंदिर। मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं, बहुत सारे मंत्र उच्चार करके मंत्रों का लिस्ट बोलते हुए मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसे ही वो मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने राम मूर्ति को देखते हैं। वो काफ़ी जख्मी है, पूरे उनके राम के बदन के ऊपर जख्म हुए हैं, उसमें से खून बह रहा है और राम जी का एक गाल राइट ऐसे सूजा हुआ है। तो पंडित जी एकदम बौखला जाते हैं और बोलते हैं हे राम, ये क्या हुआ? ये राम जी का गाल क्यों सूजा हुआ है और इतने जख्म कैसे गिरे राम जी के बदन पर? तो पंडित जी बहुत आराधना प्रार्थना करता है ईश्वर से और बोलता है ये क्या हुआ, ये कैसा अनर्थ हो गया है। तो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी में राम जी बोलते हैं हे पंडित, आज तूने ही तो मेरे पे ऐसे हाथ उठाया था, इसलिए तो मेरा गाल सूजा हुआ है। तो पंडित जी बोलते हे राम, मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता हूँ कि मैं राम जी के ऊपर हाथ उठाऊं। मैंने नहीं हाथ उठाया है, मैं सपने में भी नहीं उठा सकता हूँ। तो राम जी बोलते हैं और ये देखो मुझे कितनी सारी अनाप शनाप बातें तुमने बकी है, मुझे गालियाँ दी है, देखो। तो पंडित जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, शिव शिव शिव, राम राम राम,
मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ ईश्वर। ये इतने सारे जख्म आपके बदन पे मैं दे ही नहीं सकता हूँ। तो राम जी बोलते हैं, याद करो, तुमने आज सुबह एक सर को, एक गुरुजी को, एक टीचर को अनाप शनाप बका था। वो जो भी अनाप शनाप तुमने सर टीचर को बोले हैं वो सारे मेरे बदन के ऊपर पड़े हैं। जो हाथ तुमने सर के ऊपर उठाया था उसकी वजह से ये मेरे गाल के ऊपर ऐसे एक चाटा मारा जैसे हुआ है। तो पंडित जी बोलते हैं, प्रभु वो है ना बड़ी गंदी सी जगह से जाते हुए राम 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 कर रहा था, जब कर रहा था। तो ईश्वर बोलते हैं, उसके पास में टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है। मेरे बनाए हुए बच्चों को, राइट, मनुष्य को खड़ाता है, तालीम देता है, उन लोगों को अच्छी तालीम देता है कि सृष्टि में किस तरह से जीना चाहिए, वो सिखाता है। उसके पास टाइम ही नहीं होता है, इसके लिए जब भी उसको टाइम मिलता है वो मेरा नाम लेता है, राइट, क्योंकि वो कर्म में, अपने कर्म में बहुत व्यस्त है। तो पंडित बोलता है, प्रभु मैं भी तो अच्छा काम करता हूँ, मैं भी तो आपका श्रृंगार करता हूँ, आपको निलाता हूँ, आपको अभिषेक करता हूँ, मैं भी तो अच्छा काम करता हूँ। तो ईश्वर बोलते, तुमसे भी ज़्यादा अच्छा काम गुरुजन करते हैं। जो स्कूल में सर टीचर है वो साक्षात मैं हूँ, मेरी परछाई है, मेरा अंश है। जब कोई सर टीचर को, विद्यालय को, कॉलेज को अनाप शनाप उल्टा पुल्टा बोलता है तो वो डायरेक्टली मुझे लगता है, ईश्वर जिसको तुम कहते हो उसे लगता है, क्योंकि स्कूल के सर टीचर मेरी परछाई है, मेरा अंश है, मेरा काम कर रहे हैं वो लोग। तो उन्हें जब भी कुछ उल्टा पुल्टा बोलो तो 1000 बार सोच के बोलो। उसे वक्त नहीं था मेरा नाम का जप करने के लिए, क्योंकि वो कर्म, अपने कर्म में बहुत व्यस्त था, राइट। मैं उससे खुश हूँ। तो आपको समझ में आया? जो लोग बहुत अपनी शान समझते हैं सर टीचर को उल्टा पुल्टा बोलने में, या किसी स्कूल कॉलेज को उल्टा पुल्टा गलत बोलने में, वो डायरेक्टली ईश्वर को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। मैंने बहुत सारे माँ बाप को, सर टीचर को, कॉलेज को, स्कूल को उल्टा पुल्टा बोल के उनका कितना बुरा हाल देखा है मैंने जीवन काल में। 30 साल से मैं स्कूल कॉलेज चलाती हूँ और मैंने देखा है, जाना है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, किसी भी सर टीचर को, स्कूल कॉलेज को कभी भी उल्टा पुल्टा मत बोलिए, गलत मत बोलिए। अब आते हैं उन सर टीचर, उन कॉलेज स्कूल को जो लोग इतना पवित्र पावन स्कूल कॉलेज चलाते हैं, इतना पवित्र पावन ईश्वर की परछाई का काम करते हैं, ईश्वर का अंश बन के वो लोग जब छोटे छोटे बच्चों को अनाप शनाप बोलते हैं, अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को, और अगर गलती से भी कुछ अनाप शनाप कर देते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ। एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी, राइट, वो कहानी मैं आपको बताती हूँ। आइए मैं आपको अकबर और बिरबल की कहानी सुनाती हूँ। एक बार अकबर अपने राज दरबार में कहते हैं कि मेरा बेटा सलीम की तरह कोई भी खूबसूरत नहीं है। इस पूरे जगत में, इस पूरी सृष्टि में सलीम से बढ़कर कोई भी खूबसूरत बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तो बाकी के राज दरबार के मंत्री भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं हमारे सलीम के जैसा और कोई भी खूबसूरत बच्चा इस दुनिया में जन्म लिया ही नहीं है। उसी वक्त अकबर की निगाह पड़ती है बिरबल पे, जो बड़े सोच में पड़ा हुआ है। तो अकबर बिरबल से पूछते हैं, क्यों बिरबल, तुम इससे सहमत नहीं हो कि मेरे सलीम से बढ़कर कोई भी खूबसूरत इस दुनिया में नहीं है? तो बिरबल बोलते हैं, हाँ अकबर बादशाह, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सलीम राजकुमार से भी बढ़कर कोई तो एक बच्चा इस दुनिया में बहुत खूबसूरत है। तो राजा अकबर बोलते हैं,
तो मुझे बताओ वो बच्चा कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ उसे। तो बीरबल बोलते हैं मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए बादशाह, मैं आपको ले चलूँगा वहाँ। 24 घंटा हो जाता है। 24 घंटे के बाद में अकबर बीरबल को बोलते हैं कि चलिए मुझे वो बच्चा बताइए जो मेरे सलीम से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो बीरबल बोलते चलिए। तो अकबर, बीरबल और राज दरबार के अनेक मंत्री मंडल के लोग चल पड़ते हैं। बहुत दूर जाते हैं ये लोग और एक गंदे से गांव में जाते हैं, राइट। और नाली गटर इसके ऊपर से चलते 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 जाते हैं बहुत डीप गांव में। और एक जगह जाके रुकते हैं। बीरबल बोलता है साइलेंस, आवाज नहीं करना, चुपचाप सुनिए, देखिए, मैं भी आपको बताता हूँ सलीम से भी खूबसूरत बच्चा इस दुनिया में है। तो अकबर देखता है सामने एक झोपड़ी के बाहर एक बच्चा बड़ा काला सा गंदा सा रो रहा है और उसकी माँ उसके सामने बैठ के बर्तन मांज रही है। और माँ बर्तन मांजते मांजते अपने बच्चे को बोल रही है, हे मेरा राज दुलारा, हे मेरा चंदा, हे मेरा सूरज, चांद सितारा, चुप हो जा। माँ जब भी बर्तन घसकर हो जाएगी तो तुझे ही उठाने वाली है, चुप हो जा मेरे नन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा गुलाब का फूल, मेरे गुलाब के फूल का खुशबू, चुप हो जा मेरे बच्चे। इस तरह से माँ उस बच्चे को दुनिया भर की कितनी अच्छी अच्छी नाम दे देती है, राइट। उसके लिए उसका बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत अनमोल कोहिनूर हीरा है, राइट। और वो अपने बच्चे को ना जाने कितने कोहिनूर हीरों के नाम ले लेती है। और अकबर देखता है बीरबल के पास और बीरबल देखता है अकबर के पास और अकबर बोलता है, हे बापा, ये बच्चा कितना गंदा दिखता है, देखो उसकी नाक बह रही है, कान बह रहा है, कितने दिन से नहाया धोया नहीं है, काला कलोटा है, कोयला है ये। और उसकी माँ बोलती है ये तो कोहिनूर है, ये तो हीरा है, ये तो सोना है, राइट, राज दुलारा है। तो बीरबल बोलता है दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को ईश्वर से भी ज़्यादा समझती है। दुनिया की हर माँ, हर बाप को अपना बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत बच्चा लगता है। तो मैं उन सर टीचर, उन स्कूल कॉलेजों को बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी की मासूम औलाद को कुछ भी अनाप शनाप उल्टा बोलो या मारहान करो तो 10 बार सोचना, वो माँ जो अभी तक लेबर पेन भूली नहीं है वो आपको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए उसका बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर से भी बढ़कर है। इसके लिए उसके बच्चे को हो सके तो एक अच्छी परवरिश दीजिए, तालीम दीजिए, शिक्षण दीजिए, उसे घड़ाकर एक अच्छा इंसान बनाइए। लेकिन उसे मारहान करके, अनाप शनाप गलत बोल के उस माँ को दुखाना मत, उस पिताजी को दुखाना मत कि वो अपनी मर्यादा छोड़ दे और सर टीचर को अनाप शनाप बक दे, बोल दे, क्योंकि दुनिया का हर बच्चा भी ईश्वर का ही रूप होता है। ये हम सर टीचर ने कभी भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। वहाँ बैठे किसी ने मुझे पूछा था कि मैडम, एज ए टीचर आपको कभी किसी ने उल्टा पुल्टा बोला था क्या, या आपके सर टीचर को या आपके स्कूल कॉलेज को? नहीं, हम कभी भी कोई गलत काम करते नहीं हैं और फिर ईश्वर से भी डरते नहीं हैं। मैं बहुत तकदीर वाली हूँ कि मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट मिले हैं जो मुझे माँ बोलते हैं। मैं बहुत तकदीर वाली हूँ, मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट पेरेंट्स मिले हैं जो पेरेंट्स भी मुझे माँ बोलते हैं।
और मैं बहुत तकदीर वाली हूँ कि मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर्स मिले हैं। कभी कोई ना मुझे गलत कहा है, ना मेरे स्कूल कॉलेज को, ना मेरे सर टीचर को, या मेरे सर टीचर्स ने कभी किसी माँ बाप को दिखाया है, ना कभी किसी बच्चों को दिखाया है। हम बहुत धन्य हैं इस बात के लिए। ये तो कहानी में जो बाहर के सुनती हूँ उसके बारे में मैंने ये बताया है। थैंक यू सो मच।